हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सोनमर्ग गांव बसा था। यहां जिंदगी सरल थी, प्रकृति के साथ चलती थी। गांव वाले जमीन के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनकी जिंदगी प्रकृति की हर सांस से जुड़ी थी। कहानियों में कहा जाता था कि एक रहस्यमयी प्राणी यथी इन पहाड़ों में घूमता है। यथी कहानियों और किंवदंतियों का एक प्राणी, हिमालय का रक्षक माना जाता था। माया एक छोटी लड़की जिसकी आंखें पहाड़ों के तारों की तरह चमकती थीं, यथी की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई। उसके दादाजी एक अनुभवी पर्वतारोही अक्सर अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते थे। वह यथी के बारे में डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से बात करते थे। उनके लिए यथी पहाड़ों की शक्ति और उनकी अदम्य भावना का प्रतीक था। माया अपने दादाजी की कहानियों से मोहित होकर खुद उस जादू को देखने के लिए तरसती थी। अपने साहसिक स्वभाव और दादाजी की कहानियों से प्रेरित होकर माया ने एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वह यथी को ढूंढना चाहती थी, अपने दादाजी की कहानियों को सच साबित करना चाहती थी। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था जब उसने अपना बैग पैक किया। अपने दादाजी के पुराने कंपास को अपनी गाइड मानकर वह अनजान रास्तों पर चल पड़ी। सफर मुश्किल था, रास्ता खतरनाक था, घने जंगलों और बर्फीले ग्लेशियरों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, हवा पतली होती गई, लेकिन माया आगे बढ़ती रही। उसका दृढ़ संकल्प हवा के फुसफुसाहट से बल पाता रहा, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। दिन रातों में बदलते गए जैसे जैसे माया हिमालय के दिल में आगे बढ़ती गई। उसने पहाड़ों के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उसने प्रकृति के नाजुक संतुलन को देखा, जिस तरह से हर जीव, बड़ा या छोटा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, बर्फ पर लंबी परछाई डालता हुआ माया एक छिपी हुई घाटी में पहुंच गई। यह अद्भुत सुंदरता का स्थान था, समय से अछूता। शांति की एक लहर उस पर छा गई। उसने एक उपस्थिति महसूस की, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। बर्फीले परिदृश्य के बीच एक आकृति खड़ी थी, यथी। उसका फर ताजीगिरी बर्फ के रंग का था, उसकी आंखें गहरी और जानकार थीं। माया जम गई, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन कोई डर नहीं था, केवल विस्मय था। यथी ने अपनी निगाहें उस पर घुमाईं और उस पल में माया समझ गई, यथी कोई राक्षस नहीं था बल्कि एक रक्षक था। पहाड़ों की जंगली आत्मा का प्रतीक एक याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान किया जाना चाहिए, जीता नहीं जाना चाहिए। जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ, यथी गायब हो गया, माया को आश्चर्य की गहरी भावना के साथ छोड़कर। अपने गांव लौटकर माया पहाड़ों और उनके रहस्यों के लिए एक नए सम्मान के साथ आई। वह समझ गई थी कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना चाहिए बल्कि संजोया जाना चाहिए।